हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब? उम्मीद होंगे आप लोग बहुत चुस्त और मस्त होंगे। और आज का टॉपिक देखिए है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। हिंदी में व्याकरण का अहम रोल होता है और व्याकरण जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि व्याकरण से ही ढेर सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें से एक है अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। इससे भी 4 से 5 साल शब्द देखने को मिल जाता है क्लास 10th में। तो इसमें से हम कुछ शब्द लिए हुए हैं, जैसे 10 लिए हुए हैं अभी और आगे लेंगे। तो चलिए देखिए पहला सवाल क्या है। अगर आप आए हैं तो देखिएगा, तो देखने के बाद मेरा ये आपसे वादा है कि अगर आप पूरा का पूरा 10 देख लेंगे ना, तो दोबारा कभी भूलने का चांस नहीं रहेगा। तो देखिए पहला सवाल क्या है, शिक्षा देने वाला। पहला सवाल है शिक्षा देने वाला, जो कहलाता है क्या? शिक्षक। क्या कहलाते हैं? शिक्षक। शिक्षिका भी देता है शिक्षा और शिक्षक भी देता है। देखिए सर कहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? सर। तो सर का दो चीज होता है, एक सर शिक्षा को भी कहता है, एक सर अनेक आदमी को भी कहता है। लेकिन शिक्षक जो होता है वो टीचर होता है, यानी टीचर जो पढ़ाते हैं वही शिक्षक होते हैं, वही टीचर बनते हैं। और अन्य साहब को हम सर कह सकते हैं। तो शिक्षक और सर में बहुत सारे अंतर हैं। शिक्षक मतलब होता है जो पढ़ाता है वही, और सर का मतलब कोई दूसरों को भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी अच्छा लेवल पर रहेगा तो उसको भी सर करके एक आदर्श शब्द हो जाता है। चलिए दूसरा है कि जिनके हाथ में बीना है। जिनके हाथ में बीना है यानी बीना पानी, उनका नाम क्या होगा? बीना पानी है। तो अभी तक किनके हाथ में बीना है? माँ सरस्वती एक ऐसा है जो कि जिनके हाथ में बीना है। माँ सरस्वती के हाथ में बीना है, उन्हीं का नाम से रखा जाता है बीना पानी। बीना पानी के नाम से भी हम माँ सरस्वती को बुलाते हैं, पुकारते हैं। तीसरा सवाल है कि जिनके सिर पर चंद्रमा है, तो उनका नाम क्या होगा? चंद्रशेखर। जैसे कि शिव जी के चंद्र पर, शिव जी के सिर पर देखा जाए तो चंद्रमा है, ऐसे करके जो रहता है ना शिव जी के, वो चंद्र रहता है, आधा चांद रहता है, उसी को कहते हैं चंद्रमा। तो उसे उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर है। शिव जी का एक नाम चंद्रशेखर भी है। अगला दिया हुआ है जानने की इच्छा। जानने की इच्छा, उसे जिज्ञासा कहते हैं। बहुत सारे ऐसे आदमी हैं, जैसे साइंटिस्ट है, वो एक से एक चीज ट्राई करते रहता है, केमिकल को हर समय मिलाते रहता है और कुछ जानने की इच्छा रखता है, यानी जिज्ञासा है। सारे साइंटिस्ट जो मिलाने वाला काम करता है केमिकल का, जैसे केमिस्ट्री में कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलाता है, कभी ऑक्सीजन फास्फोरस मिला देता है, कभी जिंक कभी पोटेशियम मिला देता है, मिला मिला के ट्राई करते रहता है कि इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा। तो उन सब को हम क्या कह सकते हैं? जिज्ञासा कह सकते हैं, जिज्ञासा कहते हैं। आगे है कि जिनका कोई ना हो। जिनका कोई ना हो, अनाथ। जैसे माँ ना हो, भाई ना हो, बहन ना हो, कोई नहीं हो, जिसे अनाथ आश्रम। क्या होता है कि गरीब लोग, या तो जिसके फैमिली ज़्यादा परिवार हो जाता है, ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं, वो क्या करते हैं? अनाथ आश्रम में छोड़ आता है। सरकार ने इसका सुविधा लागू किया कि अनाथ आश्रम खोल देता है। नहीं संभाल पाता है, ज़्यादा बच्चे हो गए हैं, तो उसको अनाथ आश्रम में धर आते हैं। उसका वहाँ कोई देखभाल देखभाल करने वाला रहता है, लेकिन उसका रिलेक्शन वाले कोई नहीं रहता है, जिसका कोई नहीं हो, मतलब कोई नहीं रहता उसका। एक वहाँ पे देखभाल करने वाला रहता है, खाना वाना सब खिला देता है, और वहीं पे पालन पोषण हो जाता है अनाथ आश्रम में, और धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। तो जिसका कोई नहीं है उसको क्या कहेंगे? अनाथ कहेंगे। क्या कहेंगे? अनाथ। कोई मतलब कोई नहीं, ये नहीं कि भाई है बहन है तो वो अनाथ नहीं कहलाएगा। माँ है, बाप मर गया तो वो अनाथ नहीं कहलाएगा। बाप कोई नहीं है, मतलब कोई दूसरे जगह धर आया है, जिसका सारे मर गया, यानी कुछ हो गया, उसके साथ कोई दुर्घटना घट गया, तो उन्हीं को कहते हैं अनाथ। अगला दिया हुआ है कि 2 बार जन्म लेने वाला। तो 2 बार जन्म लेने वाले को द्विज कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विज। जिसे 2 बार मानव में तो नहीं होता है, लेकिन पौधों में बार बार होते रहता है। एक बार अंकुर उसका जन्मा और उसका साइड से एक और अंकुर जन्मा, तो 2 बार जन्मेगा, उसी को कहते हैं द्विज। चलिए अगला क्या आ रहा है, जिसका शत्रु नहीं जन्मा हो, उसे कहते हैं अजात शत्रु। जिसका शत्रु नहीं जन्मा है, शत्रु का मतलब होता है कि उसको मारने वाला,
उसके मारने वाला कोई नहीं जन्मा है। शत्रु का अर्थ होता है उसको मारने वाला कोई नहीं जन्म लिया है, उसी को कहता है अजात शत्रु। जैसे कि रावण को मारने वाला कोई नहीं था, बहुत सारे दिन बीतने के बाद भगवान राम का जन्म हुआ तो रावण का वध हुआ। जब तक राम का जन्म नहीं था तो वो रावण जो है अजात शत्रु था, एकदम आजाद की तरह घूमते रहता था, अजात शत्रु था, उसको कोई मारने वाला नहीं था। आगे दिया हुआ है जिसकी चार भुजाएं हैं, जिसकी चार भुजाएं हैं तो वो चतुर्भुज कहलाएंगे। मैथ में पढ़ते होंगे चतुर्भुज किसे कहते हैं, तो चार भुजा से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे कह रहा है जिसका चार भुजा है चतुर्भुज, यानी गणेश जी। गणेश जी का चार भुजा है, दुर्गा माँ को भी भुजा का है, लेकिन गणेश जी को चतुर्भुज, एक दंत दयावंत चार भुजा धारी, उनको चार भुजा धारी भी कहा जाता है, इसलिए उनका नाम चतुर्भुज के नाम से भी जाना जाता है। किनको? गणेश जी को। अगला दिया हुआ है जिसका पति मर गया हो, जिसका पति मर गया हो, तो आमतौर पर गांव तौर में भाषा में यही जानबे करते हैं कि जिसका पति मर जाता है उसको विधवा कहते हैं। क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। विधवा हो जाने के बाद वो सिंदूर नहीं पहनता है और चूड़ी उड़ी उतना नहीं पहनता है, जिससे सुहाग बना नहीं रहता है। अगला है कि जिसका पति जीवित हो, जिसका पति जीवित हो उसको कहते हैं सधवा। पति जीवित रहने से पता चल जाता है उसका श्रृंगार पटरो कर ले रहता है, जैसे सिंदूर। सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी सिंदूर का मान है कि जो सिंदूर किया हुआ रहेगा तो वो मान के चलिए सधवा है, यानी जीवित है, उसका पति जीवित है। ये रहा 10 सवाल। और नेक्स्ट कहा था कि 10 सवाल बताया और सवाल लेके आएंगे, तो अगला सवाल देखिए यहाँ पे 11 से 20 तक दिया हुआ है और सवाल देखिए, अगर देख रहे हैं तो देखते रहिए। कह रहा व्याकरण जानने वाला, जो बहुत ज़्यादा व्याकरण जानता है, ग्रामर जानता है, व्याकरण जानता है, साइंस जानता है उसको साइंटिस्ट कहते हैं, व्याकरण जानता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको भी कहते हैं व्याकरण। क्या कहते हैं? व्याकरण। अगला है जल में जन्मने वाला, जल में जन्मने वाला, जल में कौन कौन सा जीव जन्मता है, तो जलज होता है, जल में जो जन्मता है उसे जलज होता है। और अब बता दें कि पृथ्वी पर सबसे पहले प्राणी जो जन्म लेने वाला है वो जल में ही लेने वाला है। सबसे पहले जीव कहाँ आया था, तो जल में ही आया था, मछली के रूप में आया था। तो जल में जन्मने वाला जलज हो जाता है, जैसे मछली हो जाए, मगरमच्छ हो जाए, तो ये सब जल में जन्मता है तो उसे हम क्या कहते हैं? जलज कहते हैं। क्या कहते हैं? जलज। तीसरा 13वां सवाल है कि पुत्र की बधू, पुत्र की बधू को क्या कहते हैं, तो पुत्र बधू कहते हैं, पुत्र बधू। आमतौर में अभी देहाती लोग में सब सीधा कहता है पतहू। क्या कहते हैं? पुतहू। जिसका ससुर और सास, जो उसका जो बेटा का जो कन्या होता है, बेटा का जो पत्नी होता है, इसे हम लोग अपनी भाषा में कन्या कहते हैं, कन्या, तो उसी को कहते हैं पुत्र बधू। सास हकाएगा पुतहू कहाँ गए हैं, यानी पुत्र बहु, पुत्र की बधू को हका रहा है, तो इसलिए हो जाएगा पुत्र बधू। अगला है कि जो धर्माचरण करता है, धर्माचरण करता है उसे धर्मात्मा कहते हैं। धर्माचरण जैसे सारे बहुत लोग धर्म का प्रचार करते थे, गौतम बुद्ध हो गया, महावीर महावीर जन स्वामी हो गया, ये सारे क्या करते थे? धर्म का प्रचार करते थे। गुरु नानक जी हो गया, ये लोग सारे धर्म का प्रचार करते थे। जैसे तो इन्हीं लोगों को हम क्या कहते हैं? धर्मात्मा। बहुत सारे पूजा पाठ करने के बाद धर्म हरदम सुनाते रहेगा, ऐसे ये धर्म करो, ये धर्म का पालन करो, शिव शिव का भक्त बनो, विष्णु का भक्त बनो। तो कभी कोई कहता है क्या उसका, बहुत सारे देवता हैं जिनका सतगुरु का सतगुरु का भक्त कीजिए, भक्ति कीजिए, तो वही हो जाता है धर्मात्मा, धर्म का प्रचार करने वाले धर्मात्मा। धर्म सारे ढेर सारे धर्म बनाया हुआ है, उसी को प्रचार करते हैं, तो उसी को धर्मात्मा। अभी के तत्काल में चला हुआ है कि बाजा लगा लेगा और वहाँ पे शिव चर्चा करेगा, तो कहीं पे सतगुरु का प्रवचन करेगा, तो कहीं पे और सारे कुछ होते रहता है। उन्हीं सबको जो उसका प्रचार प्रसार करता है उसको क्या कहते हैं? धर्मात्मा कहते हैं। अगला है जो पंचाल देश की हो, जो पंचाल देश यानी 5 देशों का हो, पंचाल देश का, उसे पंचाली कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पंचाली कहते हैं।
यहाँ नदियों का मिलन हो, नदी का मिलन हो, जैसे आगे वहां से अगर एक नदी चल के आ रहा है और उसके पीछे पीछे ढेर सारे नदियां मिल जा रहा है, तो उन्हीं को उनको मिलन को, जहाँ पे मिलन होता है वहां पे उसको संगम कहा जाता है। जहाँ पे मिलता है उसे संगम कहता है। जैसे गंगा गंगा ब्रह्मपुत्र और मिला हुआ है तो उसी को सब क्या कहते हैं, संगम। जैसे नदी मिलता है, तीन चार सा नदी मिलके एक फिर बड़ा नदी में बन जाता है, तो उसी को संगम कहते हैं। वहाँ पे पूजा पाठ भी किया जाता है। ढेर सारी नदी, अलग नदी का अलग पानी आएगा, अलग नदी का अलग पानी आएगा, अच्छा अच्छा तरह से। कहीं से गंदा पानी आ रहा है, कहीं पे साफ पानी आ रहा है, तो उस जगह को हम क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। अगला है कि जो पर्दे में रहे, जो पर्दे में रहे, प्रधान सीन, प्रधान सीन। जैसे मुस्लिम लोग क्या करते हैं, हर समय घूंघटे में रहते हैं, हर समय वो बुर्का पहने रहते हैं, तो वो लोग प्रदानशील होते हैं, अपनी चेहरे को बाहर नहीं दिखाता है, यानी पर्दे में रखता है, तो प्रदानशील कहा जाता है। जो यहाँ पे पूछा जाता है ना, सेम इसी का लगभग ही आंसर रहता है, थोड़ा सा चेंजिंग रहता है। अच्छा अगला देखिए, कह रहा है दुख में दुख देने वाला, दुख देने वाला दुखद होता है। बहुत सारे दुख देने वाला है, जैसे कि कहानी सुनाया जाए राजा हरिश्चंद्र को, तो राजा हरिश्चंद्र को बहुत सारे दुख दिया था। वो मुनि आए थे और वो उनका सारे संसार को उजाड़ दिए थे, उनकी पत्नी को बहुत दुख दिया, उनका बेटा को बहुत दुख दिया था। तो दुख देने वाले को क्या कहते हैं, दुखद कहते हैं। अभी के समय में भी गोतिया भाई बहुत दुख देते रहता है, कभी वो नुकसान कर दिया, कभी कुछ नुकसान कर दिया, तो उन्हीं सब को क्या कहते हैं, दुखद कहते हैं। दुख देने वाले को दुखद कहते हैं। कम बोलने वाला मितभाषी, कम बोलने वाला मितभाषी। बहुत सारे आदमी को देखिएगा बहुत कम बोलेगा, एकदम धीरे धीरे बोलेगा, या तो एक दो शब्द बोल के फिर नहीं बोलेगा। और बहुत सारे ऐसा भी होता है कि बड़बड़ा देता है, पूरा बकता है, बकते रहता है। तो कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। और अगला है कि जिसका ईश्वर में विश्वास हो, उसे क्या कहते हैं, आस्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास हो, भगवान पे विश्वास रहता है, पूजा पाठ बहुत सारी करेगा, जो करेगा मेरा प्रभु करेगा, जो मेरा करेगा भगवान करेगा, जो मेरा है भगवान है, जैसे फसल होगा भगवान, यानी दिन रात जब देखो भगवान 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 का नाम ही लेते रहता है, वैसे आदमी को हम आस्तिक कहते हैं। क्या कहते हैं, आस्तिक। आज तक यहीं तक रहेगा। 20 ही अनेक शब्द के लिए एक शब्द दिए थे, 20 गो। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को कमेंट करिएगा और बोलिएगा और आए और देने के लिए, तो हम इस तरह से 100 150 मुहावरा अनेक शब्द के एक शब्द बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड ऑफिस।